डीएम साहब ने लेटर निकाले थे, जिस लेटर में निकला था जो कर्मचारी अपने अपने पंचायत में जाकर के, पंचायत भवन हो चाहे सामुदायिक भवन हो, जो भी जगह बैठने के लिए मुखिया जी से संपर्क करके दिया जाएगा उस जगह पे बैठ के काम करेगा, जो कि कर्मचारी वहां नहीं पहुंचता है। और कर्मचारी की अब अभाव भी नहीं है, पहले अभाव था लेकिन अभी कर्मचारी की बहाली हो चुकी है, लेकिन वो लोग जो है नहीं जा कर के निजी ऑफिस डाल करके वहाँ पे बैठता है और निजी कर्मचारी से काम कराता है। ये मामला काफ़ी संज्ञान में काफ़ी समय से चल रहा है। डीएम साहब की लेटर का भी अवहेलना किया जाता है। अब जाकर के अगर सीओ साहब या आरओ साहब के पास शिकायत कीजिए, वो कर्मचारी को बुला के डांट देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही काम होता है। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, इस गांव बलहा गांव में भी वही मामला सामने आया है। कर्मचारी यहाँ की अमोद सिंह है। अमोद सिंह को जब हम कॉल किए हैं तो वो बोल रहे हैं जो आपके मोबाइल से आवाज़ नहीं आ रहा है। फिर हमने एक दूसरे नंबर से कॉल किए, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं जो रखिए फ़ोन, और काट दिए। जब हम उनको समस्या से अवगत कराने लगे तो फ़ोन काट दिए। फ़ोन जब काट दिए, ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ ग्रामीण है, ग्रामीण से हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या समस्या इनका है। देखिए, हम लोग जो यहाँ आए हैं, एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, गौरव कुमार राय करके कोई हैं जिनसे हम आपको परिचय करवाएंगे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक टीम बनाया है। उस टीम का इनका काम है गांव-गांव में घूम करके देखना जो कौन सी राजस्व कर्मचारी के तकलीफ से ग्रामीण जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और वही लेकर के ग्रामीण परेशान है। ऑनलाइन की समय आ गया, ये ऑनलाइन से जब सारा काम होता है, आखिर कर्मचारी किस चीज़ का पैसा मांग रहा है। अगर नहीं है जानकारी तो कर्मचारी का काम है जानकारी देना या फिर बदले में डिमांड करना। क्या नाम है आपका सर? गौरव कुमार राय, युवा जनता दल यू प्रदेश महासचिव बिहार। जी, ये क्या समस्या यहाँ की ग्रामीण का है? जो बात आपने बताया, जो मैंने सोशल मीडिया से कोई ऑडियो के बारे में या न्यूज़ के बारे में, हमने लगभग 5 दिन से उस पर थिंकिंग कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि इस पे हमें हर जगह जाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या एक सुगरण गांव के ही नहीं, मुझे लगता है इस जिला में और पूरे बिहार में ऐसी समस्या है। तो मुझे लगा जो मुझसे जितना संभव बन सकेगा मैं हर जगह जाऊंगा। वैसे लोग जिनको मोटेशन कराने के नाम पे, दाखिल खारिज के नाम पे या उनको रसीद काटने के नाम पे उसको प्रखंड के अंचल के चक्कर लगाना पड़ता है या वो भागदौड़ करता है या उससे मोटी रकम मांग की जा रही है, वैसे लोगों से हम गांव में जाके मिलेंगे और उसकी समस्या को लेके हम अंचल अधिकारी या राजस्व, वहाँ के संबंधित राजस्व कर्मचारी से या एसडीओ साहब से या डीएम साहब से मिलना पड़ेगा। हम एकदम फुल टाइमर नीतीश कुमार के लिए काम करते हैं और हमको लगा एक बार हमें जनता के लिए भी काम करना चाहिए, तो हम जनता के बीच में आने का मैंने रात में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया और आज मैंने इसकी शुरुआत पहले मसानखुन पंचायत के बलहा ग्राम से किया और यहाँ आए तो हमें दर्जनों ऐसे समस्या से जूझ रहे व्यक्ति से हमें मुलाकात हुआ और उन्होंने अपना पेपर और ढेर सारी समस्याएं उन्होंने कहा। कई सारे लोगों से उन्होंने पैसा भी डिमांड किया, कई को वापस कर दिया, कितने को रिजेक्ट कर दिया और वो समस्या बताते नहीं और लोग को यहाँ से दौड़ाता है। एक लोकल लोग रख के, एक प्रत्येक सरकार का कोई नियम नहीं है जो मुंशी को रखना है। मैंने इस विवाद में एक बार मुझे जेल जाने की नौबत भी आ गई, आपको पता भी होगा। इस सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने एक कर्मचारी को जायज़ बात बताया जो आपको पंचायत में रहना चाहिए, तो उन्होंने मेरे ऊपर SC ST केस किया जो लगभग इस जिला को तमाम लोगों को पता है। तो उससे भी हमने उसको, सच की जीत होती है, हमने उसका सामना किया और हमें जीत मिली। आगे हमने सोचा जिस तरह हमारे गरीब गुरबा जनता को ये परेशानी हो रही है, मुझे जाना चाहिए पंचायत में, मुझे गांव में जाना चाहिए। गांव में आए तो ढेर सारी समस्या मिला और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी बात को सुना और यहां तक आया। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज जो मैं ये अपने टीम के साथ घूमना शुरू किया, ये मैं कुशेश्वर विधानसभा के पूरे गाँव में जाऊँगा और इस समस्या को ढूंढ के, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो हर जगह जाके इसको उजागर करने के काम करेंगे। और इसके पीठ पीछे जो भी कर्मचारी मुंशी है, जो भी कर्मचारी है या जो अंचल अधिकारी की यदि समस्या है तो हम उसको
खुलासा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के, हमारे जनता आम किसान की काम हो। इसके लिए मैं यह पहल किया हूं और आप लोग के सहयोग चाहिए, हम हर जगह जाएंगे। बाकी हमारा किसान है, आप उनसे मिलिए, सबसे रूबरू होइए, आपको वो अपना समस्या बताएंगे। धन्यवाद। देखिए गौरव जी जो जानकारी दिए हैं, एक बार हम यहाँ की कर्मचारी हैं अमोद सिंह, उनको कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम सुबह से तो कॉल लगा रहे हैं, कॉल रिसीव कर नहीं रहे हैं, और रिसीव करते हैं तो ये स्पष्ट रूप में बोल देते हैं। ये देखिए अभी मेरा ये कॉल जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि इससे पहले हम 2-3 बार हम कॉल कर चुके हैं, लेकिन ये कॉल उठाए नहीं। एक बार रिसीव किए तो बोले हमारा आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, और कॉल को जो है इन्होंने काट दिया। जी अब आइए हम किसानों से मिलाते हैं। आप ये पेपर दिखाइए। आप ये पेपर लेके खड़ा है, आपका क्या समस्या है? सर यही समस्या है, कम से कम 2-3 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करते हैं। हाँ। और उस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि ब्लॉक से वो फ़ोन आएगा, हम जिस चीज़ की कमी रहेगा उस चीज़ को हम पहुंचाएंगे, लेकिन वो फ़ोन नहीं करता है। लगभग 7-8 के वाला ऐसा है जिसको हम दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किए थे, वो रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट करने के बाद कर्मचारी बोला है कि आप कोर्ट द्वारा 10,000 20,000 रुपया खर्चा होगा, वहाँ से करवाइए। तो आपको डिमांड भी पैसा का किया गया था जिस समय आप ये लेकर के गए थे दाखिल खारिज करवाने, तो डिमांड भी हुआ था? हाँ डिमांड भी हुआ था। बोल रहा था कि एक कागज़ पर 8,000 रुपया, एक के वाला पर 8,000 रुपया लेंगे तब करेंगे। हाँ जी हाँ। एक चीज आपको बता दें, हम नाम नहीं उस कर्मचारी की, मुंशी को खोलना चाहते हैं, जो मुंशी बराबर कर्मचारी के पास काफ़ी सालों से काम करते आ रहा है। एक ऐसे ही दोस्ती बैठे हुए भाईचारा में जब एक बार हम उससे पूछे, जो रिजेक्ट कैसे करवा देते हो तुम लोग, इतना पैसा जो मांगते हो, डिमांड करते हो, पब्लिक बोलता है पब्लिक नहीं देगा तो उसका रिजेक्ट करवा देंगे, और रिजेक्ट करवाने के बाद DCLR के कोर्ट में केस करना पड़ेगा। वो चक्कर काटते रहेगा, दौड़ते रहेगा, गोल गोल घूमते रहेगा, आखिर में फिर मेरे पास आएगा तो हम सही कर देंगे। ये चीज एक विश्वसनीय सूत्र जो कि कर्मचारी के पास काम करता है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, बिरौल अनुमंडल के अंदर में ही पड़ता है, उस आदमी ने हमें बताया। लेकिन हम इस चीज को नहीं खोलना चाहते हैं। अगर खोलेंगे इस बात को, उसका नाम खोलेंगे, हो सकता है मेरे ऊपर जान की हमला भी हो सकती है, मेरे ऊपर कुछ झूठा केस करके फंसाया भी जा सकता है। ऑलरेडी मेरे ऊपर एक बार झूठा केस हो चुका है, इसके लिए हम इस चीज़ को नहीं बताना चाहते हैं। जी उसके बाद क्या हुआ समस्या आपका? उसके बाद समस्या ये हुआ, फिर ब्लॉक गए तो ब्लॉक में जो बड़ा बाबू के पास एक लेडीज़ होती है, उससे हम केस जो प्रतिवेदन जो कागज़ होता है रिजेक्ट करने के बाद जो ब्लॉक द्वारा लिया जाता है, उसे हम मांगे अप्लाई करने के बाद, तो हमसे काफ़ी देर मतलब बहुत परेशान किए पैसा लेने के लिए। और वो औरत ये बोल रही थी अगर आप पैसा खर्चा नहीं दीजिएगा तो बड़ा बाबू हमसे गुस्साएंगे, डांटेंगे, जिस पर हम मजबूर होकर 500 रुपया दे दिए हैं। फिर उसके अलावा एक और कागज़ वहीं पर अभी रखा हुआ है, तो हम गए लेने के लिए, तो बड़ा बाबू एक जो दूसरा होता है वो बोला कि पैसा दीजिएगा तो हम कागज़ देंगे। ठीक है, सुनिए, अभी कल गांधी जयंती है, बंद है, आप मेरे साथ चलेंगे, जब आप पेपर लेने जाएंगे मेरे साथ चलेंगे, और आपको उस औरत को दिखाना है जो किसको आप पैसा दिए हैं, उसके सामने आपको बोलना पड़ेगा। बोलिएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। इस संबंध में हम जाएंगे, प्रखंड पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी बात करेंगे RO साहब से। CO साहब तो 3-4 महीने से गायब हैं, नहीं है, छुट्टी पे गए, कहाँ गए पता नहीं। चार्ज में RO साहब हैं, उनसे बात करेंगे, उस लेडीज से भी मिलेंगे और बड़ा बाबू से भी मिलेंगे। फिलहाल ये खड़े हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शब्बीर अहमद। जी ये इतना सारा पेपर है, देखिए, एक दो नहीं है, लग रहा है हमें ये पूरे स्कूल की एक बस्ता लेके खड़े हैं। क्या बताइए? मेरा समस्या ये है कि मैं ऑनलाइन किया था, इसमें जो है कह रहा है कि जमाबंदी नंबर नहीं है, बल्कि जमाबंदी है, अब गलत है या सही है, हाँ, लेकिन उनका कहना है कि जमाबंदी नहीं, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर। आप ये लेके खड़े हैं, पर्चा भी है आपके पास, ये रसीद भी है, कब का ये रसीद? बहुत पुराना रसीद है। रसीद है। क्या समस्या है? उसको रसीद कराने गए तो रसीद काटता है, बोलता पैसा लो, 20 रुपये पैसा मांगता। ऑनलाइन आप कीजिए। ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके बाद भी वही हाल है। कौन मांग रहा है पैसा आपसे? कर्मचारी साहब मांगते हैं। क्या कर्मचारी का क्या नाम है? अब ये तो नाम हम नहीं जानते। आप पहचानते हैं कर्मचारी हाँ, को? पहचानते हैं। चेहरा से आप बता दीजिएगा। बता देंगे। परसों आपको चलना है, ठीक है, मंगलवार को आपको चलना है प्रखंड पे। ठीक है, चलेंगे। क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम मोहम्मद जब्बार है। हाँ, ये रसीद क्या चीज ये का? रसीद हमने जमीन का कटाया था, लेकिन नेट पर नहीं चढ़ाया। पैसा नेट पर लेकर नहीं के चढ़ाया। हमसे कौन रसीद लिया का कराया। पैसा? कर्मचारी, कर्मचारी को पहचान जाइएगा। वो तो अभी मर गया जो मर लिया गया। था, और इसके बाद दौड़ रहे हैं, तो आजकल दौड़ा रहा है, खर्चा मांग रहा है। कितना मांग रहा है खर्चा? ये नहीं बताया है जो कितना, क्या बोला आपको? बोला खर्चा लगेगा। उसके बाद भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। चाचा आप खड़े हैं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाबिर। जाबिर, ये पेपर सब लेके खड़े हैं, क्या पेपर समस्या लेके है? खड़े, समस्या ये है कि मदरसा वाला ज़मीन आज से 20 साल पहले हमने लिया, उसमें मदरसा भी बना हुआ है। तो 8 कट्ठा ज़मीन जो पहले लिया था उसका रसीद कटा, सब कुछ हो रहा है। और फिर पुनः 10 कट्ठा ज़मीन जो बाद में रजिस्ट्री किया है मदरसा के नाम से? मदरसा के नाम से, उसका रसीद नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं काट रहा है। तो कर्मचारी भेजा सीओ साहब के पास। अब सीओ साहब के पास जब गए तो सीओ साहब बोल रहे हैं कि ये क्या चुटकुर फाइल कीजिए डीसी आला के पास जा करके। ये तो मदरसा का समस्या है। और हमारे ज़मीन का समस्या ये है कि एक ज़मीन 1 कट्ठा दूर था पहले का रजिस्ट्री, वो दाखिल खारिज हो चुका है ना, रसीद नहीं कट रहा है। कह रहा फिर से इसको परिजमान में क्या कहता है वो करवाइए परिमार्जन। जी। और उसी प्लॉट में फिर जो है 13 धुर जमीन जो उससे बाद में रजिस्ट्री हुआ है, उसका जो है उसका भी दाखिल खारिज था, लेकिन उसका रसीद जब पिछले साल कट गया है। और ये जो कह रहा कि अब जाइए परिजमाजम में, चाहे जाइए दरभंगा में। देखिए समस्या अनेकों है और जमीन संबंधी समस्या काफ़ी पड़ा हुआ था, काफ़ी पेंडिंग था, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने कर्मचारी कम थी तो बहाल किया गया। कर्मचारी भी पूरा हो चुका है, राजस्व कर्मचारी भी काफ़ी बहाल हो चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ पर में जिसको हम लोग के भाषा में बिचौलिया कहा जाता है, जो इधर उधर करता है, जिसको राजस्व कर्मचारी के भाषा में मुंशी कहा जाता है, उनकी इतनी पकड़ बनी हुई है जो अभी भी समस्या पेंडिंग पड़ा है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। जबकि डीएम साहब की लेटर भी निकला था प्राइवेट मुंशी से काम नहीं कराया जाए, फिर भी काम हो रहा है। जनता की तमाम परेशानी तो आप ही देख ही ली है। ये क्या समस्या है? समस्या ही है। हाँ, जे देखिएगा, हमको गरीब आदमी बोन दुख कर को कुछ जमीन हम खरीदे हैं। हाँ। खरीद कर को हम जब रसीद कटाने जाते हैं तो हमारा रसीद नहीं कटता है। बोलता है हमको 5,000 दो, तो 10,000 दो, तो ऐसे दो वैसे, तो हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? कौन मांगता है? कर्मचारी मांगता है। क्या नाम है कर्मचारी का आपका? नाम की नामे नहीं जाने। पंचायत में कभी बैठता है आके? नहीं। कहाँ जाते हैं? ब्लॉक जाते हैं। ब्लॉक में जाते हैं? हाँ, ब्लॉक यहाँ में नहीं बैठता है। जब यहाँ बैठबे नहीं करता है तो आप पहचानिएगा कैसे? हाँ, यहाँ पर नहीं बैठता है, ब्लॉक जाते हैं हम लोग। ब्लॉक में जाते हाँ। हैं। अगर आपको वहाँ कर्मचारी के सामने किया जाएगा तो आप चेहरा से पहचान जाइएगा। हाँ, पहचानेंगे। मंगलवार को हम आएंगे प्रखंड पर। आप लोगों को तमाम जो समस्या है, आप लोग आइएगा वहाँ पे। मंगलवार को हम आपके प्रखंड पर रहेंगे और वहाँ चल के आपको कर्मचारी के सामने इस समस्या को बताना है और बोलना है जो यही कर्मचारी है कि कौन है। आप कर्मचारी को दिखाइएगा, उसके बाद उससे सवाल पूछेंगे और फिर देखेंगे क्या काम होता है।